नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिना मान्यता ट्रांसफर करा ही मॉड्यूल स्मार्ट स्कूल में प्रवेश जारी, शिक्षा विभाग जानकर भी बना अनजान। शादी के लिए दबाव बनाने पर युवक ने किया सुसाइड, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई युवक की मौत, मृतक जा रहा था आइसक्रीम खरीदने। डंपिंग यार्ड से कर्मचारी कचरा बीनने का मांगता है पैसा, पीड़ितों ने नगर निगम आयुक्त से की शिकायत। अलवर न्यूज की खबर का हुआ असर, जलदा विभाग ने वॉल से छेड़छाड़ पर की कार्रवाई। हरसौली में महाराजा सूरजमल की मनाई जयंती, हरसौली सूरजमल चौक पर एकत्रित हुए गणमान्य। अलवर न्यूज ने 6 माह से परेशान दंपति को दिलाई राहत, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की, बाइकों के पार्ट्स को बेचने का कारखाना भी पकड़ा। पीएनबी बैंक ने उद्योगपतियों को एमएसएमई अवार्ड दिया, छोटे और मझोले उद्योगों को किया प्रोत्साहन। मुख्य सड़क मार्ग तिराहे पर बना गहरा गड्ढा हादसों को दे रहा है न्योता। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोला का बास में बस स्टैंड से पहले घिरोड़ा रोड तिराहे पर मध्य तिराहे के बीच में काफी बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी वक्त वाहन चालक राहगीर हादसे का शिकार हो सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र अलवर में यूथ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि बस स्टैंड से पहले सड़क के मध्य में गड्ढा बना हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या हो रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे ही रास्ते से दौसा रोड व इसी रास्ते से इसी तिराहे से घिरोड़ा, बिरकड़ी, कुंडल, बांदीकुई तक के लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रोज अंधेरे में बाइक, जानवर, आने जाने वाले लोग गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से द्वारा गड्ढे को दुरुस्त कराने की मांग की है। बस स्टैंड से पहले काफी समय से एक गड्ढा बना हुआ है और उसमें देखो आने जाने वाले लोगों को भी काफी समस्याएं होती हैं। बाइक गिर जाती हैं, काफ़ी लोग जाते हैं उधर से निकलते हुए और वो रूट सीधा दौसा से होते हुए भी कनेक्ट है। तो इसको पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और इसे तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए ताकि सुचारू रूप से लोगों के लिए चल सके। और अंधेरे में काफ़ी वर्ष कुछ साधन गिर जाते हैं उसमें, और स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि इसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये एक चौराहे के बीच में है और जिससे काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते हैं इससे। धन्यवाद। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरली की ढाणी में गुरुवार को ग्रामवासियों एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा भामाशाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आईएएस जतिन कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि पीईईओ ओम प्रकाश वर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विष्णु चावड़ा रहे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात विद्यालय स्टाफ ने अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं ग्रामवासियों द्वारा आईएएस जतिन कुमार मेघवाल के पिता प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण व उनके परिवार का भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक मनमोहन प्रस्तुति दी गई। अपने संबोधन में आईएएस जतिन कुमार मेघवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी विषम परिस्थितियों में की। उन्होंने कहा कि सपने एक दिन में साकार नहीं होते, उनके लिए नींद खोना भी जरूरी है। उन्होंने पढ़ाई को लेकर कई रातें जाकर पढ़ाई की है। उनके
उनके गांव में आज के दौर में इंटरनेट की सुविधा तक नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, इसलिए हर परीक्षार्थी को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुसरण करना चाहिए। यदि व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित कर किसी भी कार्य को करने की ठान लेता है तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलती है। इस दौरान सरपंच करतार सिंह, राहुल चौधरी, विवेक कुमार, राहुल गुजर, रूपचंद, हरनाम, रतनलाल, सुनील, सतीश कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मुंडावर उपखंड की 52 मोड़ की ऐतिहासिक घाटी जिंदोली स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में गुरुवार को अलवर प्रवास कार्यक्रम के दौरान श्री दादू संप्रदाय आचार्य श्री 1008 श्री ओम प्रकाश दास महाराज मुख्य पीठ दादू धाम नारायण जिंदोली घाटी हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। तिजारा नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चेयरमैन झब्बू राम सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्ष 2025-26 का 33.88 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। हालांकि बजट पर चर्चा के दौरान पार्षद कालू और सुल्तान पालीवाल के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। पार्षद रामेश्वर सैनी ने नगर परिषद की आय स्रोत बढ़ाने को लेकर पट्टा देने के लिए मांग की गई। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक प्रक्रिया पड़ी रहती है। उधर कालू पार्षद ने सेफ्टी टैंक खरीदने को लेकर एवं शमशान घाट कब्रिस्तान पर निर्माण कार्य करने को लेकर कहा। शारदा सैनी ने कहा कि रोड लाइट सफाई व्यवस्था कर्मचारियों की लापरवाही है। नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव ने बताया कि सर्व समिति 2025-26 बजट को लेकर बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। फायर प्रमाण पत्र और नल बिजली एनओसी शुल्क का निर्धारण किया गया। साथ ही घर घर से कचरा संग्रहण की योजना को मंजूरी दी गई। विरामपुर में शमशान घाट के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित हुआ। बैठक में जीएसएस के लिए भूमि आवंटन और नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों के नए पदों की स्वीकृति पर भी सहमति बनी। ऑडिट रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए अलग से बैठक बुलाने का निर्णय भी लिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सभागार भिवाड़ी में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में कपिल कुमार यादव, भूमि अवाप्ति अधिकारी बीड़ा भिवाड़ी और दीपक यादव, वरिष्ठ लेखाधिकारी बीड़ा भिवाड़ी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए एवं उद्यमियों से चर्चा करते हुए बैंक की इस पहल का स्वागत किया। बैंक के उप महाप्रबंधक प्रफुल्ल कुमार, प्रधान कार्यालय नई दिल्ली एवं उप मंडल प्रमुख वेद प्रकाश ने जानकारी दी कि बैंक द्वारा भिवाड़ी में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सभागार में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम 2025 आयोजित किया गया, जहां पारंपरिक व्यवसायियों व नव उद्यमियों को उनके वर्तमान व्यवस्था में वृद्धि के लिए व नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए पेशेवर बैंकर्स द्वारा पूर्ण जानकारी प्रदान की गई। प्रोग्राम का प्रारंभ कपिल कुमार यादव और दीपक यादव द्वारा रिबन काट दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात सभागार में भिवाड़ी के उद्यमी और भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चौधरी जसवीर सिंह राणा और सुरेंद्र सिंह चौहान, बीएम मित्तल, उपाध्यक्ष मुकेश जैन, मानद सचिव जीएल स्वामी, मनोज कुमार, महेर चंद, रतन कुमार, एससी भारद्वाज, तहसीम लाल और नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्रीमती मीनाक्षी मीना ने अपने उद्बोधन दिए। पीएनबी के दिल्ली से आए उप महाप्रबंधक प्रफुल्ल कुमार ने एमएसएमई के क्षेत्र में बैंक के नवीन आयाम की जानकारी देते हुए उद्यमियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया और एक्सपो में आए उद्यमियों से भिवाड़ी में व्यावसायिक संभावनाओं व बैंक से अपेक्षाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में बैंक से जुड़े सभी प्रसिद्ध उद्यमियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अलवर अंबेडकर नगर स्थित डंपिंग यार्ड में कचरा बीनकर घर का पालन पोषण करने वाले लोग आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर डंपिंग यार्ड में लगे जमादार कर्मचारी और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डंपिंग यार्ड में कचरा बीनने वाले भारत ने बताया कि करीब 20 परिवार ऐसे हैं जो कई सालों से नगर निगम के डंपिंग यार्ड में पॉलिथीन, प्लास्टिक अलग अलग कर बेचते हैं और उसके पैसे से वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब वे डंपिंग यार्ड के कचरा बीनने जाते हैं तो उनको वहां लगे गार्ड और कर्मचारी मुखराम मीणा कचरा नहीं बीनने देते हैं और कचरा बीनने के लिए पैसे मांगते हैं। दोनों काफी बार मारपीट भी कर चुके हैं। डंपिंग यार्ड में नगर निगम द्वारा ठेका छोड़ा जाता है और अब की बार ठेका प्रवीण नाम के व्यक्ति ने लिया है। ऐसे में ठेकेदार कचरा बीनने के लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन मौके पर लगे नगर निगम के जमादार मुखराम मीणा सहित गार्ड कचरा बीनने से मना करते हैं और कचरा बीनने के पैसे भी मांगते हैं। हम 20-25 साल से कचरा बीनते हैं और साहब हमारा गुजर बसर ये से होता है। और दूसरी बात ये है, हमारे को 4-5 दिन से बीनने नहीं दे रहे और पैसे मांगते हैं साहब 100 रुपए। मुखरा में और एक वो गार्ड है साहब, वो घुसने नहीं देते, लाठी उबारते, मार में पीटवा की दौड़ देते, यहाँ से अतिक्रमण की गाड़ी बुला लेते साहब। क्या बोलते हैं आपको? भाई हम नहीं बीनोगे भाई, अब तो साहब हम जाए कहाँ नहीं बता। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? साहब हम 25 साल हो गए साहब, आधी उम्र कट गई हमारी वहाँ से बीन के। कौन पैसे तो कौन मानते हैं? मुखरा में साहब यही मांगता है साहब, डेली 100 रुपये डेली के साहब। पहले कभी दिए? पहले कभी नहीं दिए, पहले एक देखा था, अब तो वो तो बदली हो गया, ठेका छूट गया, अब तो ठेका दूसरे का आ गया। अब ठेका किसके पास है? अब तो ठेका परवीन तो कुछ नहीं कहता साहब, ठेकेदार तो बढ़िया आदमी। अच्छा, हाँ जी। जो वहाँ पे काम करता है वो लेता है? वहाँ साहब वो काम जो वो कर्मचारी ने पक्का जमदार वो कहता है साहब। क्या नाम है उसका? भारत साहब। कौन है ये भारत? है जी, भारत। और मेरा नाम है साहब भारत। पैसे कौन लेता है? मुखराम मीणा। तो दूसरा आदमी कौन है? दूसरा गार्ड है साहब, उसका नाम नहीं है मतलब। आपका नाम क्या है? भारत है साहब। बाबूजी हम कचरा बीनते हैं, बस हमारा बालक भूखा मर रहे हैं, हम कहाँ जाओ फिर यहाँ सब हमारा कबाड़ा का कोई धंधा भी नहीं है जी। कहाँ पे कचरा बीनते हैं? यहाँ अम्बेडकर नगर में बाबूजी 3 डंपिंग ग्राउंड पे। कौन मना कर रहा है बाबू? मुखराम मना करता है बाबूजी और एक वो गार्ड साहब है। क्या बोलते हैं? बाबूजी 100 रुपए दो, जब जाकर बीन देंगे। किस बात के पैसे मांगते हैं? बाबूजी हम पन्नी बीनते हैं, किसी की चोरी थोड़ी कर रहे हैं हम। अब बाबूजी हम कहाँ जाओ, हमारा अकेला कोई धंधा भी नहीं है। मारपीट कौन करता है? वो गार्ड साहब करते हैं बाबूजी। आपने तो किसने साहब को शिकायत की? हाँ जी भाई साहब, खूब शिकायत की थी लक्ष्मण मीणा से भी भाई साहब से, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाव नहीं है बाबूजी। हम कहाँ जाओ अब, या तो हमको नौकरी दिवाते बाबूजी, हम तो भाई वहाँ बीनना भी छोड़ देंगे, आप नौकरी दिवाते होगा तो। नहीं तो बाबूजी हमको देखो अपना बालक पलवाना है, हमारे उस कला कोई वो नहीं है धंधा। कितने साल से पन्नी बीन रहा है बाबूजी? ज्यादा नहीं तो 20-1 साल से बीन रहे, 20-25 साल से वहीं पे ही? हाँ जी। कितने परिवार हैं टोटल? बाबूजी कम से कम 45 से 50 के समथिंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुम्मा।
राजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 19 में जलदाय विभाग के कर्मचारी राधाकिशन सैनी द्वारा पेयजल वितरण लाइन में लगे गेटवाल से छेड़छाड़ की खबर चलने के बाद जलदाय विभाग के XEN ने तुरंत एक्शन लिया और संबंधित कर्मचारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की छेड़छाड़ करने पर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कस्बे के ठठेरा मोहल्ले में लगे गेटवाल को तुरंत दुरुस्त कराने पर मोहल्ले वासियों ने XEN योगेंद्र मीणा, सहायक अभियंता प्रकाश मीणा, कनिष्ठ अभियंता नंदलाल मीणा का आभार जताया है। गौरतलब रहे कि पूर्व के कुछ अधिकारियों के मुंह लगे कर्मचारी इस प्रकार की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में गुरुवार को महाराजा सूरजमल की जयंती मनाई गई। ग्रामीणों के द्वारा महाराजा सूरजमल के जन्म दिवस पर प्रबुद्ध लोग हरसौली सूरजमल चौक पर एकत्रित हुए एवं उनकी जयंती मनाई गई। मौके पर परगना अध्यक्ष जीतराम चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सरजीत चौधरी, जिला उपाध्यक्ष पूर्ण दादा, हरसौली अध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह, राजू पतलिया, हंसराज पतलिया, हवा सिंह पतलिया, करण सिंह पतलिया, जेल सिंह पतलिया एवं तहसील अध्यक्ष शेर सिंह, नरेंद्र वकील हरसौली, बनवारी लाल, शेर सिंह हरसौली सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नगर निगम के जन्म मृत्यु शाखा में कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण एक दंपति ने पिछले 6 माह से चक्कर लगाकर अपनी चप्पल घिस दी। अलवर नगर निगम कार्यालय से जुड़े जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा के बाहर लोगों को भटकते देखा जा सकता है। पिछले 6 माह से एक दंपति भोलाराम व उषा अपनी बेटी सानिया के डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नगर निगम कार्यालय में हर दिन भटक रहा था। जिम्मेदारी कर्मचारियों की कार्य उदासीनता को देख उसने अपनी बेटी की शिक्षा को ही रोकने का निर्णय भी ले लिया था। अलवर न्यूज ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार के विभाग के आयुक्त से सीधा सवाल पूछा, बल्कि मौके पर ही सरकारी उदासीन कार्यशैली से पीड़ित दंपति को नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका से मिलवाकर समस्या का भी समाधान करवा दिया। नगर निगम आयुक्त नरूका की फटकार के बाद वही लापरवाह कर्मचारी समस्या का निस्तारण चंद मिनटों में करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा एक परिवार अपनी बेटी की शिक्षा को सुचारू बनाए रखने के तहत जहां पुराने जन्म प्रमाण पत्र को डिजिटल बनवाने के लिए गत 6 माह से नगर निगम के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में चक्कर लगा रहा था, लेकिन प्रमाण पत्र बनाए जाने के नाम पर यह शाखा कभी इस बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में बेटा लिखकर खाना पूर्ति कर रही थी, तो कभी ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी आधिकारिक साइट न चलने का बहाना बनाकर दंपति को विगत 6 माह से नगर निगम के चक्कर काट रही थी।
नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका के मामला संज्ञान में आते ही तुरंत प्रभाव से पीड़ित परिवार को बुलाकर बेटी का प्रमाण पत्र दिया गया। नरूका ने बताया, यदि निगम का कोई भी कर्मचारी अपने काम के प्रति आनाकानी करते हैं तो उसकी सूचना मुझे बताएं, जिससे उस कर्मचारी के खिलाफ विभाग उचित कार्रवाई कर सके। देखिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर कई बार पोर्टल की तकनीक खामियों की वजह से दिक्कतें आती हैं। आज ऐसा ही मामला एक हमारे संज्ञान में आया कि एक मजदूर परिवार जिनकी जो बेटी है उसमें जन्म प्रमाण पत्र में उनके लिंग के स्थान पर उनके बच्ची थी और उसमें मेल लिखा आ गया था और वो थोड़े से परेशान थे। तो जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसको दुरुस्त करवा दिया है और उनका सही जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उनको दे दिया। कई बार तो तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा होता है, कई बार वो मैसेज जाते हैं, उनकी भावना को नहीं समझ पाते या क्या दस्तावेज संलग्न करने हैं, उसके कारण। फिर भी यदि कोई ऐसा आवेदक है और परेशानी हो रही है तो नगर निगम कार्यालय में मुझसे या किसी उच्च अधिकारी से संपर्क करके और हम उन लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम क्षेत्र के उत्कृष्ट उद्योगपतियों को सम्मानित करने के लिए MSME अवार्ड प्रदान किए। ये पुरस्कार उन उद्योगपतियों को दिया गया है जिन्होंने अपने व्यवसायों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें PNB बैंक के DGM प्रफुल्ल कुमार ने विजय बिस्सा कोणार्क मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को अवार्ड से सम्मानित किया। PNB द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में कई प्रमुख उद्योगपतियों और व्यवसायियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। बैंक के अधिकारियों ने बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य MSME सेक्टर में नवाचार, गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। PNB का मानना है कि छोटे और मझोले उद्योगों का विकास आर्थिक समृद्धि की कुंजी है और बैंक उन्हें हर संभव वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले उद्योगपतियों ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए और PNB का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद की। PNB ने इस आयोजन के माध्यम से MSME क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया और छोटे व्यवसायों के लिए एक सशक्त भविष्य बनाने की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों को और मजबूत किया। आस्था और भक्ति के प्रतीक श्री श्री 1008 श्री शीतलदास जी आश्रम रैनागिरी धाम में श्री शीतलदास जी का 154वां वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। ये पावन आयोजन पीठाधीश्वर बेनामी जगत गुरु स्वामी बालिका देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। रैनागिरी धाम में विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु भाग लेंगे। ये आयोजन न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि समाज सेवा की प्रेरणा भी देगा। वार्षिकोत्सव की शुरुआत 16 फरवरी रविवार को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से होगी, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। रक्तदान महादान को महत्व देते हुए बड़ी संख्या में भक्त इस पुनीत कार्य में भाग लेंगे। रात्रि 8 बजे से संपूर्ण रात्रि तक विशाल सत्संग का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से प्रसिद्ध संत महात्मा और भजन गायक बाबा शीतलदास जी की महिमा का गुणगान करेंगे। इस आध्यात्मिक संध्या में भक्ति की गंगा प्रवाहित होगी, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर होकर आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करेंगे। 17 फरवरी सोमवार को रैनागिरी धाम में मुख्य मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु जुटेंगे। इसके साथ ही विशाल देसी घी के भंडारे का आयोजन भी होगा, जिसमें भक्त प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मेले और भंडारे में श्रद्धालु विशेष रूप से वृंदावन, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, हरिद्वार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचेंगे और श्री शीतलदास जी के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रद्धालुओं में उत्साह, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोजकों ने भक्तों से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पावन अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाली कंपनी नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेज की ओर से बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए। सेमिनार में शुगर एसिडिटी पर भी विचार व्यक्त किए। नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेज की CEO ज्योति सेतिया ने बताया कि नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेज ट्रेडिशनल बिजनेस करती है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, मसाले और अन्य प्रोडक्ट भी शामिल हैं। अब हर्बा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं, जिससे बेरोजगारों को घर बैठे रोजगार मिलेगा। बेरोजगार किसी भी प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस से जुड़ सकते हैं और घर बैठे इनकम बढ़ा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वंडर मॉल में स्थित नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेज कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मैडम बताइए। हम लोग यहाँ पर आयुर्वेद प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने लॉन्च किया है, और जो आजकल हर घर में शुगर की बीमारी हो रही है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उन सभी बीमारियों से रिलेटेड हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। साथ ही साथ आप
आय भी अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप पर डे 1,500 रुपए कैसे कमा सकते हैं, उसके ऊपर भी ये सेमिनार हो रही है। क्योंकि आज पढ़े लिखे इस युग में फिर भी बेरोजगारी हद से ज्यादा है। तो हमने अपनी नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस जो हमारी कंपनी है वो ट्रेडिशनल बिजनेस करती है, उसमें मेरे ड्राई फ्रूट्स, मसाले, एल्कलाइन प्रोडक्ट्स ये सब हैं। अब हम हर्बा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं जो कि लोगों को घर बैठे रोजगार देगी। इसमें जुड़ने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार शॉपिंग करनी है, और वो भी हम लोगों ने 3 तरह के पैकेज रखे हैं, जिसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए की शॉपिंग से भी जुड़ सकते हैं, और उसके अलावा 3,000 से 3,500 के बीच की एक पैकेज है, और एक हमारा 5,000 से 6,500 तक का पैकेज है। इन 3 पैकेज में से आप किसी में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जितनी आपकी पॉकेट है उतना आप हमारे साथ उस हिसाब से जुड़ सकते हैं। वंडर मॉल में मेरा ऑफिस है, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइज के नाम से, LG6। आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, आएंगे, आपको हम पूरा बिजनेस प्लान समझाएंगे कि किस तरह से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत ही लिटिल इन्वेस्टमेंट है ये, और उसमें बदले में आपको प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं आपके यूज के। एल्कलाइन प्रोडक्ट दिया जा रहा है, एल्कलाइन जार है हमारा जो भी वाटर एल्कलाइन करता है। आजकल इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं 2.5-3 लाख की, उसके मुकाबले में हमने सिर्फ ये 5100 का एल्कलाइन जार लॉन्च किया है। आप इसको लेकर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बुधवार को मुंडावर की ग्राम पंचायत रानोट में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। ग्राम पंचायत रानोट की पंचायत भवन में आयोजित इस चौपाल में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने जनसुनवाई में आए प्रत्येक नागरिक से रूबरू होकर उनके परिवारों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागों के माध्यम से यथाशीघ्र निराकरण कराने को कहा। जिला कलेक्टर ने ग्राम सबलगढ़ को ग्राम पंचायत में क्रमोन्नत करने बाबत भूमि से नोट हटाने, सड़क, पेयजल कनेक्शन, शमशान की 4 दीवारी करवाने, मुआवजा दिलवाने, पेंशन, अतिक्रमण, अवैध शराब बिक्री रोकने, विश्वकर्मा योजना में नाम जोड़ने, विद्युत सीमा ज्ञान सहित अन्य समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कुल 14 परिवाद दर्ज किए गए। सोलहवीं सदी के किले, मंदिरों एवं ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजबगढ़ के आज काफी मंदिरों पर छतरियां, कुंड और बावड़ियों का अस्तित्व धीरे धीरे देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील होता जा रहा है। पर्यटक गाइड व नेहरू युवा केंद्र अलवर के यूथ मंडल कुंडला के अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि हमारी धरोहर हमारा गौरव के स्लोगन से हमारी कला एवं संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और सरकार का यही टैग है, परंतु सरकारों के द्वारा हजारों करोड़ रुपए प्राचीन सभ्यताओं को बचाने के लिए एवं उनका कायाकल्प करने के लिए आवंटित किया जाता है, परंतु धरातल पर किसी भी धरोहर एवं प्राचीन पहाड़ियों एवं मंदिरों को रिनोवेशन नहीं किया जाता है। हमारे जिले में हजारों बावड़ी, कुएं, धार्मिक स्थल, मंदिर इमारत में है, परंतु किसी भी स्थल पर साफ सफाई एवं डेकोरेशन नहीं रहता है। अलवर के प्राचीन स्थलों में अजबगढ़, टहला का किला, राजगढ़ के किले एवं बावड़िया देवी के बैंड पर बनी बावड़ियां एवं छतरियां, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था है एवं उनके निर्माण में कोई योगदान नहीं रहता है और ये सब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। परंतु पर्यटन विभाग, पुरातात्विक विभाग, देवस्थान विभाग, किसी भी विभाग द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं। हम चाहते हैं कि इन सभ्यताओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के द्वारा एक समिति तैयार की जानी चाहिए और इनका सर्वे एवं सेटलमेंट तैयार करके शीघ्र कदम उठाने चाहिए। तो अजबगढ़ का प्रसिद्ध जो मंदिर है रघुनाथ जी का, उसमें काफी रेनोवेशन की जरूरत है और सरकार किसी भी तरह की इसमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और देवस्थान विभाग भी इसमें जोर कार्यवाही करे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मनु मार्ग पर इसे श्री श्याम जुनेजा हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला परिषद सदस्य श्रीमती सरिता राज, मालाखेड़ा प्रधान श्रीमती वीरवती जाटव, उमरैंड प्रधान दौलतराम जाटव, पार्षद जगदीश अटल, देशराज वर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग, बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती के अवसर पर सूर्यनगर मोड़, दिल्ली रोड स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने उद्बोधन में संत रविदास को नमन करते हुए कहा कि 13वीं शताब्दी में वाराणसी में संत रविदास का जन्म हुआ था और इतने वर्षों बाद भी उनके बताए गए मार्ग और उनकी प्रेरणा पर समाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी के तप से साक्षात गंगा जी प्रकट हुई थी, इसलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संत रविदास जी के ज्ञान का प्रभाव इतना गहरा था कि संत मीराबाई ने भी अपने भजन में कहा, गुरु मिलिया रविदास। उनके तप और विचारों के कारण समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव समाप्त हुए और सामाजिक समरसता व भाईचारे की भावना मजबूत हुई। अलवर मेवात शिक्षा विकास संस्था द्वारा बेहतर कल के लिए पहल कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर ने अलवर मेवात शिक्षा विकास संस्थान की 34 बालिकाओं से संवाद किया। कलेक्टर किशोर कुमार ने बालिकाओं से बातचीत करते हुए कहा कि आज मुस्लिम बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ता देख गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सभी बालिकाओं से उनके लक्ष्य और समस्याओं के बारे में चर्चा की। बालिकाओं ने अपनी शिक्षा से जुड़ी कठिनाइयों को साझा किया, जिस पर कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अलवर शहर सहित जिले भर में शिक्षा विभाग के कतिपय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अवैध रूप से संचालित निजी स्कूलों में सभी सुविधाओं का हवाला देकर विद्यार्थियों के परिजनों से मोटी रकमें ली जा रही है। इस मामले में जिला प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। दरअसल अमूमन निजी स्कूल टाई अप के तहत संचालित हैं। उनके विद्यालय ऐसे हैं जिनकी मान्यता ही नहीं है, फिर भी एडमिशन दिए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों का एडमिशन कहीं और है और पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिना मान्यता ट्रांसफर कराए ही निजी विद्यालयों में मोटी फीस लेकर एडमिशन किए जा रहे हैं। अलवर शहर के बहरोड रोड पर आरटीओ दफ्तर के पास नेशनल एकेडमी स्कूल संचालित है, जबकि अब स्कूल को खरीद लिया है, लेकिन मान्यता को बिना ट्रांसफर करवाए ही स्कूल नाम मॉड्यूल्स स्मार्ट स्कूल नाम रखकर नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के एडमिशन मोटी फीस लेकर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा विभाग अनभिज्ञ है, लेकिन कुछ लोभ के चलते बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को जानकर भी अनजान बने हुए हैं। बहरहाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अवैध निजी स्कूल संचालक बच्चों के परिजनों की मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। खेरली कस्बे में आज श्वेतांबर पल्लीवाल जैन समाज द्वारा 5 दिवसीय भव्यातिमत्य वरधोड़ा पावनकारी प्रतिष्ठा नूतन जिनालय द्वारोद्घाटन सहित कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें आज खेरली कस्बे के प्रमुख मार्गों से वरधोड़ा निकाला गया तथा जगह जगह लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ की आरती उतारी तथा लोगों ने पुष्प वर्षा की। वहीं भारी संख्या में देश प्रदेश से जैन श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। इस वरघोड़ा तथा 5 दिवसीय महोत्सव जैन संत श्री मणिरत्न सागर महाराज साहब के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। आज वरघोड़ा में कठुमर विधायक रमेश खींची तथा नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीसगड़िया ने जैन संत श्री मणिरत्न सागर महाराज साहब को शॉल उड़ाकर दंडवत कर आशीर्वाद लिया। इस वरघोड़ा में जैन समाज के युवा बैंडबाजों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।